गाजा पर हमले के लिए इजरायल ने लिया जेट्स का सहारा। गाजा पर जेट से की बमबारी। इजरायल ने गाजा पर टैंक से दागे गोले, आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायल ने गाजा पर की बमबारी, दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। गाजा पर हमले की तैयारी पूरी, इजरायली रक्षा मंत्री का बयान, उचित समय पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन। गाजा पर इजरायल ने बरपाया कहर, कई इमारतें समीदोज, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जमीनी हमले के खतरे को देखते हुए हमास ने इजरायल पर तेज किए हमले, डोम सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। गाजा से इजरायल पर दागी गई रॉकेट, हमले के बाद इमारत में लगी आग। मध्य इजरायल पर रॉकेट अटैक, हमले में एक टावर ध्वस्त, हाईवे के बीचों बीच गिरा रॉकेट। तेल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला, सायरन बजते ही मची अफरा तफरी, बंधकों के परिजनों ने बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजरायल की बमबारी पर हमास का जवाब, अब तक इजरायल के 50 बंधकों को किया कत्ल किया। हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी, लेबनान बॉर्डर के पास आईडीएफ ने युद्ध अभ्यास किया। गाजा बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर हमला, मिस्र के ताबा में दागी गई मिसाइल। इजरायल ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया एनिमेटेड वीडियो, लोगों को बताया हमास ने 40 नवजातों का कत्ल किया। किबुत्स में हमास की तबाही के निशान, कई घरों में लगाई आग, कई लोगों की हत्या की। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़े अमेरिका के 900 सैनिक, ईरान समर्थित संगठनों के बढ़ते हमले को देखते हुए फैसला। गाजा सीमा के पास अधिकारियों से मिले पीएम नेतन्याहू, गाजा सीमा पर लोगों को फिर से बसाने के निर्देश। पीएम नेतन्याहू ने अधिकारियों से कह दिया कि लोगों को सीमा पर दोबारा बसाने के लिए हमास का खात्मा बहुत जरूरी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के विदेश मंत्री ने दिलाया भरोसा, हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार, बदले में 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग। ईरान युद्ध की तैयारी में जुटा, अगले हफ्ते ईरान शुरू करेगा अभ्यास, तीनों सेनाएं होंगी शामिल। ईरान के सैन्य कमांडर की इजरायल की चेतावनी, अगर गाजा पर अटैक हुआ तो इजरायल का हो जाएगा खात्मा। इजरायल पर हमास के हमले पर खुलासा, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, ईरान में मिली थी हमास और पीआईजे के आतंकियों को ट्रेनिंग। रूस के दौरे पर हमास का डेलीगेशन, रूसी विदेश मंत्री ने दी इसकी जानकारी, जल्द गाजा से रूसी नागरिकों की हो जाएगी वापसी। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने की युद्ध विराम की मांग, जिससे मानवीय सहायता गाजा आसानी से पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत ने कहा, हमले में 7000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 3000 बच्चों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी दूत ने इजरायल पर लगाया बर्बरता का आरोप, कहा युद्ध छोड़ शांति का मार्ग अपनाएं। इजरायली दूत ने फिलिस्तीन के आरोपों को दिया जवाब, यूएन को हमास की बर्बरता का वीडियो दिखाया। यूएन के प्रवक्ता ने गाजा के हालात के बारे में बताया, गाजा में ईंधन की कमी, मानवीय सहायता लेकर 62 ट्रक पहुंचे। इजरायल का यूएन अधिकारियों को वीजा देने से साफ इंकार, यूएन महासचिव गुटेरेस के हमास हमले को सही ठहराने का एक्शन। यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इजरायल के समर्थन में ब्रुसेल्स में होगा शिखर सम्मेलन। लेबनान के बेरूत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन, फिलिस्तीनी लोगों की मदद की मांग उठाई। हमास अटैक के बाद इजरायल के लोग सतर्क हुए, भारी संख्या में लोग बंदूक के लाइसेंस के लिए कर रहे आवेदन। 8 भारतीयों को मौत की सजा के ऐलान पर एमईए का बयान, कहा तलाश रहे सभी कानूनी विकल्प, कतर के सामने उठाएंगे मामला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग, बीएसएफ के जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा, एलएसी पर हालात स्थिर हैं, भारत के सामने ये जमीनी युद्ध बहुत ही अहम रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस, राजस्थान में पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी, 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का विरोध, आज इसी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी राजस्थान कांग्रेस। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस, छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर पर की थी विवादित टिप्पणी। आज से शुरू होगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन।
पीएम मोदी का आज चित्रकूट दौरा, तुलसी पीठ के राम भद्राचार्य से मिलने के साथ भारत रत्न नानाजी देशमुख को देंगे श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह आईपीएस पासिंग आउट परेड में करेंगे शिरकत, परेड की सलामी लेंगे शाह। तेलंगाना के दौरे पर भी जाएंगे अमित शाह, सूर्यापेट में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में आज ओवैसी की रैली है, जहीराबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। सहारनपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सारी दुनिया का धर्म एक ही है, धर्म सबको जोड़ने का काम करता है। बंगाल राशन घोटाला मामले में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार, ईडी ने मारा था छापा। एक देश एक चुनाव के लिए 30 लाख ईवीएम की होगी जरूरत, सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तैयारियों में लगेगा करीब 1.5 साल का वक्त। हापुड़ में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जापुर में हत्या मामले में पुलिस की अलग अलग जगह मुठभेड़, हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में वाणिज्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से करीब 2000 पेटी शराब मिली है, आरोपी ट्रक चालक हुआ फरार। बिहार के सुपौल में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा, हथियार बनाने की मशीन समेत हथियार भी बरामद हुए। बिहार के वैशाली में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कार से लाखों की शराब बरामद। बहराइच में शराबी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार, पिता के साथ चल रहा था विवाद। मधुबनी में हॉरर किलिंग का मामला, भाई पर नाबालिग बहन की हत्या का आरोप, लड़की का गांव के युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। करनाल में ज्वेलर्स के घर से 1 करोड़ की चोरी, सीसीटीवी सामने आई है, फुटेज इसलिए आरोपी नौकर की तलाश जारी है। शादी से इनकार करने पर लड़की की बहन को बदनाम करने की कोशिश की, फर्जी आईडी से सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें, दिल्ली की साइबर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। करौली में चेकिंग के दौरान कार में मिला कैश, हिसाब न देने पर पुलिस ने जब्त किए 7,22,000 रुपए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल, अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं। बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले रूसी विदेश मंत्री लावरोव, कहा यूरोप को 2 धड़ों में बांट रहा है अमेरिका। अमेरिका के मिनी राज्य में गोलीबारी की घटना के बाद आरोपी की तलाश तेज है, लेवेस्टन में जगह जगह पुलिस की तैनाती, लोगों को घरों में अंदर रहने की सलाह दी गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लेवेस्टन शूटिंग की निंदा की है, कहा अमेरिका में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण बंदूक हिंसा है। मेक्सिको में ओटिस तूफान का कहर, बिजली के पोल टूटने से कई जगहों पर पावर कट, राहत काम जारी। मेक्सिको में तूफान के कारण भारी नुकसान, कई जगह पर फैला मलबा, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। मेक्सिको में साइक्लोन ओटिस ने मचाई तबाही, अब तक 27 लोगों की मौत, तटीय इलाके हुए पूरी तरह से बर्बाद। तूफान से हुई तबाही का अपराधियों ने उठाया फायदा, मेक्सिको के सुपरमार्केट में लूटपाट हो गई। मेक्सिको के निचले इलाकों में अभी भी जल भराव, कई घरों में भरा पानी। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस ने की गोलीबारी, दोनेत्स्क के गवर्नर ने दावा किया इसका। आज विश्व कप में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, विश्व कप में बने रहने के लिए पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी।